कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे ठीक पहले बाबरी मस्जिद का जिन्न एक बार फिर से जिंदा हो चुका है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल से बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इससे पहले इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा जो लोग ये सपने देख रहे हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे और कयामत तक बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। सीएम योगी आज बाराबंकी में श्री राम जानकी मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे थे और इस दौरान संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि ये सरकार जो बोलती है करके दिखाती है, जितना करती है उतना ही बोलती है। हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, कोई संदेह है? हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। कयामत का दिन तो कभी नहीं आना है, इसीलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना नहीं है। सीएम योगी ने कहा कि उनके सपने को हम ऐसे ही अपने विरासत को सम्मान देते हुए भारत के गौरवशाली परंपराओं को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी बीच विरोध में हिंदू संगठनों ने लखनऊ के मुर्शिदाबाद जहां पर कूच का ऐलान किया है, लखनऊ से मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान कर दिया है। बाबरी मस्जिद को प्रथम मुगल सम्राट बाबर के आदेश पर बनाया गया था। कहा यह जाता है कि मंदिर को तोड़कर इसका निर्माण कराया गया और इसके बाद नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। 6 दिसंबर 1992 जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की भीड़ ने गिरा दिया था। इस विध्वंस के बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के थे जिसमें हजारों लोगों की जान गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर फिर से राम मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन अब अयोध्या से दूर बंगाल में एक बार फिर से उसी बाबरी मस्जिद को लेकर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दहाड़ में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी का बयान सुनवाएंगे। हम लोगों ने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बन गया ना। मंदिर अयोध्या में कोई संदेह है? कोई संदेह है? और हम आज फिर इस बात को कह रहे हैं कि कयामत के दिन तक भी कभी, कयामत का दिन तो कभी आना ही नहीं है और इसलिए बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी होना ही नहीं है। जो कयामत के दिन आने का सपना देख रहे हैं, ऐसे ही सड़ गल जाएंगे, कभी वो दिन आने वाला नहीं है और उनके सपनों को ऐसे ही हम अपनी विरासत को सम्मान देते हुए भारत की गौरवशाली परंपरा को, सनातन धर्म की इस परंपरा को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने 25 नवंबर को अयोध्या धाम में आकर के सनातन के प्रतीक श्री राम मंदिर में भव्य केसरिया ध्वज का आरोहण किया था। ये केसरिया ध्वज हमेशा ही भारत के इस गौरव को, सनातन के इस गौरव को आगे बढ़ाने का कार्य इसी मजबूती के साथ करेगा। तो आइए दहाड़ की चर्चा शुरू करने से पहले आपके सामने सवाल रखती हूं जिसके इर्द गिर्द रहेगी आज की चर्चा। पहला सवाल यही, योगी की सौगंध नहीं बनेगी बाबरी मस्जिद। योगी का मैसेज क्लियर, नो फिक्र नो फियर। वोटों की लड़ाई मजहब पर लौट कर आई, सियासत की कयामत, बाबरी फिर से मुद्दा क्यों? विदेशी आक्रांता की निशानी फिर याद करना जरूरी।
हमारे साथ मौजूद हैं ऋषभ तिवारी, बीजेपी के प्रवक्ता, वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं, रंजन सिंह जी हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता, अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ मौजूद रहेंगे, मुझे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। रंजन जी, आपका स्वागत है। सुनील कौशिक जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी और साबिर अली है टीएमसी के नेता, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए ऋषभ तिवारी, आपके साथ शुरुआत करती हूं। राम मंदिर बन चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधारित, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद पर बयान देकर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले धन्यवाद इस विषय पे चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक ही संदेश देना चाहती है और वो संदेश है भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत के उत्थान की बात करना और भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़कर लेके जाना। और जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि भारत का इतिहास भारत की सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति हमें सबका सम्मान करना भी सिखाती है। लेकिन अगर कुछ लोग को ऐसा लगता है कि गलत लिखे गए इतिहास को वो भारत की इतिहास बताएंगे तो उन्हें दर समय उन्हें याद दिलाता रहेगा और ये याद दिलाने में हमें कोई संकोच नहीं है। इस याद दिलाने में किसी के भावनाओं अगर आहत होती है तो उन्हें इतिहास पढ़ लेने की आवश्यकता है। किसी को व्यक्तिगत रूप से अगर ठेस पहुंच रहा है तो उन्हें इतिहास पढ़ लेने की आवश्यकता है कि इतिहास क्या रहा था। हमारे नाम को मिटाकर अपना नाम लगा देना यह इतिहास भारत का नहीं है। भारत का जो इतिहास रहा है, भारत का इतिहास वही रहेगा और हम लेकर नहीं आते इन मुद्दों को सर। हम मैडम इस मुद्दों को लेकर आने वाले वही लोग हैं जो रह के उनको चुल मस्ती है और चुल इस कदर मस्ती है कि उन्हें हमेशा लगता है कि यहाँ किसी को दबाया जा रहा है। अरे भाई, योजना से लेकर हर चीज यहाँ पे सबके लिए खुले प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है, उसका लाभ उठाइए, देश को सशक्त बनाने में अपना योगदान दीजिए। तो वापस जिस इतिहास में भारत को संसार किया उस इतिहास को लेकर काहे को आते हो भाई? क्यों आते हो? यह सवाल मेरा उन विपक्षी दलों से भी है जो इन जैसे लोगों को समर्थन करते नजर आते हैं। बताइए साबिर अली साहब, बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के पुनर्निर्माण की बात, निर्माण की चर्चा, भाई क्यों भारत देश में बाबरी मस्जिद का निर्माण क्यों होगा? किसको उकसाना चाहते हैं ये कर क्या? पहले से क्लियर है कि हिंदुस्तान में कोई मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, सबकी अपनी अपनी निजी राय है। हमारा स्टैंड क्लियर, हम लोग जो है विकास का पॉलिटिक्स करते हैं और किसी व्यक्ति अगर कोई बाबर का नाम से मस्जिद बना रहा है वो उसका व्यक्तिगत फैसला है। ये अगर कोई बना रहा है तो बना सकता है, उसका क्या है? बाबर का नाम से मस्जिद बनाने में कोई पाबंदी थोड़ी है हिंदुस्तान में। कोई बनाने से क्या है? पहले वहां पर दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को ये था कि वो राम जन्मभूमि है, राम जन्मभूमि में बाबर नाम का बाबरी मस्जिद है। तो चलिए, अब बाबरी मस्जिद हट गया, वहां राम मंदिर बन गया, अब क्या मुद्दा है? राम मंदिर बन गया है, बाबरी मस्जिद वहां टूट गया है। अब उसके बाद कोई कहा क्या मस्जिद बनेगा नहीं बनेगा वो सबकी निजी राय है। भारत का संविधान सबको अधिकार देता है कि कोई किसी का भी नाम से मस्जिद बनाए। अगर कोई हुमायूं है तो हुमायूं कबीर बना रहा, हुमायूं अपना नाम नहीं, से बाबर से प्रेम है क्या टीएमसी को? बाबर से प्रेम है क्या टीएमसी को? ये पोलराइजेशन की कोशिश नहीं है, प्रेम है बाबर से टीएमसी को। इसमें ये है कि बंगाल में जो पॉलिटिक्स कर रहा है मस्जिद के नाम पे हुमायूं साहब, कौन कर रहा है? वो एक सियासत कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हुमायूं बाबू, जो हुमायूं कबीर साहब जो सियासत कर रहे हैं, वो मस्जिद के आड़ में एक सियासत कर रहे हैं। पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने का फैसला किया, फिर अपना पार्टी बनाने का फैसला, पार्टी बनाया और पार्टी बनाकर अब सियासत कर रहे हैं। ये उनका मामला है। तो आप उनके साथ खड़े हैं कि उनके खिलाफ खड़े हैं? वो यहाँ मंदिर बनाने की राजनीति कर रहा, कोई मस्जिद नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि इनके साथ खड़े हैं आप, इनके खिलाफ खड़े हैं, ये तो बता दीजिए। आपसे तो पुराने ताल्लुकात है ना इनके, तो साथ खड़े हैं या खिलाफ खड़े हैं? हुमायूं कबीर हमारा पार्टी छोड़ चुका है, पार्टी उसको सस्पेंड कर चुका है। पार्टी उसको पुराना प्यार जिंदा हो जाता है ना साबिर अली साहब, कभी कभी क्या दिक्कत है? पुराना प्यार तो जिंदा होता, मरता थोड़ा ही है। हमारा प्यार किससे जिंदा होगा नहीं होगा, वो हमारा प्यार, हमारा फैसला एकदम अटूट है। हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है, वो अपना पार्टी बनाया है। अब वो क्या करेगा नहीं करेगा उसका स्टैंड अलग है, उसका पार्टी अलग है, उसका जिम्मेदार तृणमूल कांग्रेस का। लेकिन ये हुमायूं कहीं अफगानिस्तान या बांग्लादेश से नहीं आया, आप देश के अंदर, आपके बंगाल के अंदर है। इस बंगाल में किसी और की सरकार नहीं बल्कि टीएमसी की सरकार है। और अगर हुमायूं का प्यार बाबर के लिए उमड़ता है और टीएमसी उस पर कुछ नहीं करती तो टीएमसी का प्यार भी बाबर के साथ बरकरार है। फिर ये कहने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी साबिर अली साहब। ऋषभ जी जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ।
पूर्णिमा जी, जो सच्चा प्यार होता है ना, वो बात करे या ना करे वो दिल में बना रहता है, और उसके लिए जरूरत नहीं कि कन्वर्सेशन हो ही। इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है बाबर के लिए। ये उनको पार्टी से निष्कासित करते हैं, बैक फंडिंग करते हैं, ये पूरी देश की जनता को पता है। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, ये योगी जी ने ये नहीं कहा कि वो बंगाल में जो मस्जिद बन रहा है वो काहे को बना रहे हो भाई। अरे दादा दाळून मुगल बादशाह दादा, है, एक तो इतिहास में है बाबर सुनते मुगल पारी बादशाह। तुम्ही दादा, सुन बदल लीजिए। नहीं सकते हैं। अरे आपके बीच में नहीं बोला था महोदय, आपको बाबर से क्या, आपके बीच में नहीं बोला था। इतना बाबर नाम सुनते काहे को बेचैनी हो जाती है, मस्जिद से क्यों दिक्कत प्रेम निकल आता है। बाबर से दिक्कत है। 14 फरवरी आ रहा है, आप लोग वैलेंटाइन डे मना लीजिए जाकर। काहे को इतना प्रेम आ रहा है, 200 साल तक क्यों इतना प्रेम आ रहा है। बाबर के नाम से इतना प्यार आ जाता है, अपने घर के बच्चों का नाम रख दीजिए, घर में मस्जिद बना लीजिए, बाबरी मस्जिद, घर में बाबरी मस्जिद बना लीजिए। अपने समय में बोला नहीं जाएगा, बीच में कूद जाएंगे। जनता कुदा के बंगाल के बाहर भेज देगी, उसका चिंता कीजिए। अभी यहाँ कूदने की आवश्यकता नहीं है। एरकम चलबे ना दादा, एरकम चलबे ना, एरकम चलबे ना, बैठ जाइए घर में। पूर्णिमा जी, मैं अपनी बात रख दूं। आपसे ज्यादा काम हिंदुओं को, आपसे ज्यादा अरे भाई साहब, घंटा कोई काम आपने किया नहीं है, पूरी बंगाल को पता है। क्लब कल्चर के अलावा आपने कोई काम नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं को बुलू साबिर अली साहब जवाब ले लीजिए पहले। साबिर साबिर अली साहब जवाब ले लीजिए, जब आपको काउंटर रखना होगा उस वक्त अपनी बात रखिएगा। ऋषभ जी बात पूरी करेंगे। पूर्णिमा जी, मैं एक बात आपको स्पष्ट कर रहा हूं, योगी जी ने कहा है कि बाबरी मस्जिद जहां तोड़ा गया था उसका ख्वाब देखना लोग बंद कर दे। पूरे देश में कोई कहीं मस्जिद बनाए, और देखने का विषय यह है कि नाम क्या रख रहे हैं। कल दिन आप कहेंगे ओसामा बिन लादेन मंदिर पर मस्जिद बनाएंगे हम। अरे भाई साहब, क्या संदेश देना चाहते हैं। गलत इतिहास तो लिखा आप लोगों ने, उसको आदर्श थोपा गया कम्युनिस्टों के द्वारा, और उसको आप आके इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। इस देश का इतिहास ना तो बाबर है, इस देश का इतिहास ना तो ये तैमूर है, इस देश का इतिहास सनातन है, सम्राट अशोक है, शिवाजी महाराज है, एपीजे अब्दुल कलाम है, और हमें गर्व है इन नामों में। अगर आपको बाबर के नाम पे गर्व है ना, अपने बच्चे, अपने घर का नाम बाबर के नाम से रख दीजिए, लेकिन देश से बाबर नहीं जुड़ेगा, अब ये तय हो चुका है। ठीक है पूजा जी, आप मानती हैं योगी आदित्यनाथ ने जो कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कयामत तक, पुनर्निर्माण कयामत तक नहीं हो पाएगा, जो हम कहते हैं करते वही हैं। अभी भी आप इसे एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर देखती हैं या अपीजमेंट के तौर पर देखती हैं, जो बंगाल में इस वक्त चुनावों से ठीक पहले करने की कोशिश की जा रही है, या भारत में एक सिंपल लाइन होनी चाहिए कि बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण नहीं होगा? पूर्णिमा जी, आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। और काश माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते होते वो करते होते। माननीय मुख्यमंत्री जी बहस कहते ही है। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता बड़ा चीख के सनातन का नाम ले रहे थे। हमने माघ मेला में देखा किस तरीके से बटुकों की शिखा खींची गई, 80 साल के जो है साधुओं के मुंह पे बूटे रगड़ी गई, किस तरीके से उनको निर्वस्त्र करके पीटा गया, ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का लगातार अपमान किया गया। ये देखिए उत्तर प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री जी है ना, इनसे ना कानून व्यवस्था संभल रही है ना उत्तर प्रदेश संभल रहा है। इनके विधायक जो है ब्रिजभूषण प्रताप सिंह जो है, इनके मंत्री को स्वतंत्र सिंह को उठा करके मैं कर रही हूँ पूर्णिमा जी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी पे बात हो रही है ना। हाँ, आइए ना बाबरी पर बात करिए ना। आपको मुख्यमंत्री से ज्यादा चुभना चाहिए बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण। चुभ रहा है कि नहीं चुभना चाहिए? क्यों चुभना चाहिए? नहीं चुभना चाहिए। ज्यादा चुभता है इस देश में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद बनाई जाए और समाजवादी पार्टी को नहीं चुभना चाहिए। इसका मतलब अपीजमेंट हो रहा है उसके नाम पर, तो हम साथ में खड़े हुए नजर आएंगे। बूटे रगड़ गए, मुझे बहुत चुभता है। हाँ, मुझे बहुत चुभता है। नहीं चुभा था जब राम मंदिर जो राम भक्तों पे गोलियां चली थी, नहीं चुभा था। बूटे रगड़े गए, राम भक्तों पे जब गोलियां चली थी तो चुभा नहीं था, बहुत प्रेम आया था ना दिल में। खून की नदियां जब बहाई गई थी, खून की नदियां जब बहाई गई थी तब नहीं चुभा था। जब महिला को खा लिया जाता था तब नहीं चुभा था। जब अतीक अहमद के द्वारा हमले किए जाते थे तब नहीं चुभा था। जब अतीक अहमद जाके हत्या करता था तब नहीं चुभा था। आजम खान जाके जब हत्या करवाते थे तब नहीं चुभता था। अपने ब्राह्मणों का अपमान, विप्रो की, अरे मैडम, हमें मत छीनिए। हर धर्म सम्मान समरसता के भाव से चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, छूता नहीं। आप अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हो सकते, आप अपने समाज के लिए नहीं खड़े होते, चुल्लू नहीं तो क्या करना चाहिए पूजा जी? पूजा जी फिर क्या करना चाहिए मुझे ये बताइए। चुनाव जीतने के लिए इस लड़ाई में क्या देश को फिर से उसी तनाव की तरफ धकेला जाना चाहिए?
जो इस वक्त मुर्शिदाबाद में कोशिश हो रही है, समाजवादी पार्टी तैयार है उस तनाव के लिए? पूर्णिमा जी, ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैंने आपसे क्या पूछा? पूजा जी, मैंने आपसे क्या पूछा? समाजवादी पार्टी का रुख बताइए ना, समाजवादी पार्टी का रुख बताइए। देश को उसी तनाव की तरफ धकेलने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? बात करिए, देश को उसी तनाव की तरफ धकेलने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी या नहीं तैयार है, ये बताइए। महंगाई की आप बात करिए, देश सुरक्षा की, समाजवादी मतलब मैं आज पार्टी जिस का पर ये चर्चा करने के लिए बैठी हूँ, मैं उस पर चर्चा ना करूं। आप बैठी हुई है माननीय समाजवादी मुख्यमंत्री पार्टी जी तय को करेगी कि किस पर चर्चा होनी चाहिए। के लिए और कल मैं करवा रही हूँ जाके, जैसे वहां पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण। अरे भाई, वहां पर पुनर्निर्माण की तैयारी हो रही है, आज इसीलिए चर्चा हो रही है। तनाव में दोबारा से देश को धकेलने के लिए तैयार है आपकी नहीं है, ये बताइए। कार्य किया हुआ है, भाजपा की सरकार है, भाजपा की केंद्र में सरकार। अरे बंगाल में नहीं है ना भाजपा की सरकार? वेस्ट बंगाल में, बंगाल में नहीं है ना भाजपा की सरकार? कौन सा जो जिम्मेदारी निभा दिया हुआ है? आपको बड़ा पीड़ा हो रहा है कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उत्तर प्रदेश नहीं होना चाहिए दर्द। आपका स्पॉन्सर, और क्यों नहीं होना चाहिए ये बताइए जरा मुझे। इस देश में बाबर के नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा तो पूर्णिमा मिश्रा को तकलीफ क्यों नहीं होनी चाहिए, और पूजा मिश्रा को इस बात पर तकलीफ क्यों नहीं है? आप तैयार हैं अगर देश को उस तनाव की तरफ धकेलने के लिए, तो आपको मुबारक मैडम। और मुबारक में मैं उर्दू शब्द का इस्तेमाल कर रही हूं, और हर व्यक्ति को उर्दू शब्द का इस्तेमाल करने का अधिकार है, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव ये नहीं बताएंगे कि उनको उर्दू शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रंजन सिंह साहब, आपके पास आते हुए, इस पूरे विवाद में कुल मिलाकर एक सीधी सी बात हो रही है, अपीजमेंट की कोशिश। अपीजमेंट की कोशिश। रंजन सिंह साहब, तो जिसको सूट करेगा वो उसकी बात करेंगे, और सिर्फ इसका जो भी इंपैक्ट होगा वो सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, और उत्तर प्रदेश में भी वही काम हो रहा है जो बंगाल में दूसरी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। पूर्णिमा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्टों को भी नमस्कार। पूर्णिमा जी देखिए, ये हमारा देश जो है सेकुलर कंट्री है, और सेकुलर कंट्री सिर्फ कहने के लिए सेकुलर नहीं है। पूर्णिमा जी, आप राम मंदिर के निर्माण को याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो यहीं पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष थे जफूर फारूकी जी या फिर इकबाल अंसारी जी ने सहित जो 28 करोड़ देश के मुसलमान हैं उसके स्वीकृति से राम मंदिर का निर्माण हुआ। ये सामाजिक समरसता का एक उम्दा परिचय था जो इस देश ने पूरी दुनिया को दिया। दूसरी तरफ अगर इन रिटर्न देखा जाए तो विश्व में दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें पाई जाती है। इंडोनेशिया के बाद सबसे ज्यादा मस्जिद हिंदुस्तान में है। 28 करोड़ जो आबादी अगर देखा जाए मुसलमानों की है, तो जितने सुख शांति और भाईचारा और समृद्धि से रहते हैं, शायद ही कोई हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी मुस्लिम कंट्री है उसमें शायद ही मुस्लिम कोई होगा जो ना। तो मुझे इस देश के मुसलमानों पर फख्र और गर्व है, लेकिन वैसे मुसलमान जो राष्ट्रवादी के कैटेगरी में आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे लोग जो तथाकथित अपने आप को मुस्लिम वोट के ठेकेदार अपने आप को मानते हैं, वैसे ठेकेदारों को जो मुगल आक्रांता के, चाहे बाबर हो, अकबर हो, या फिर हुमायूं हो, या जहांगीर या औरंगजेब हो, इनके नाम की हिमायती करके अगर किसी चीजें यहाँ पर फैलाना चाहेंगे तो उसको स्वीकार्यता नहीं दी जाएगी। क्योंकि भारत अब निकल चुका है। 300 वर्षों की गुलामी जो मुगलों ने यहाँ दी है, पूर्णिमा जी, यहाँ भारत की आत्मा पर इन्होंने चोट पहुंचाया है, भारत के एक एक व्यक्ति पे चोट पहुंचाया है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी राष्ट्रवादी मुसलमान ऐसा नहीं होगा जो इस बात को स्वीकृति करेगा कि मुगल आक्रांता को कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से उनका नाम अमर हो जाए। उनकी तो हिस्ट्री की किताब से उनके नाम को काट देनी चाहिए। जिस तरीके की बातें ये करते हैं, इसका परिचय बार बार समय पर जब जब ऐसा मौका मिला है, 28 करोड़ मुसलमानों ने एकजुट होकर राष्ट्रीयता का परिचय देते हुए और देश के साथ जवाब दिया है उन आक्रांताओं के लिए। लेकिन चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, या कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये लोग कहते थे ना धारा 370 हटेगा उनकी नदियां बह जाएगी। क्या हुआ पूर्णिमा जी? धारा 370 हटा, क्या एक चिड़िया की मौत हुई? अगर इन्होंने भ्रम फैलाया लोगों के बीच में कि राम मंदिर बनेगा, लाखों लोगों का सर कट जाएगा, खून से नहला जाएगा उत्तर प्रदेश, राम मंदिर
मुस्लिम के स्वीकारता से ही बना समाज में, क्या एक भी खून खराबा हुआ? ये लोग चाहते नहीं है कि ठीक है। सामाजिक समरसता बना रहे। ठीक है, इसका एक्चुअल में जवाब जिस साबिर अली तरीके जी- के ठीक है, पूर्णिमा जी, इसका जिस जवाब मैं तरीके से साबिर अली जी से लूंगी। सेकुलरिज्म का चोला ठीक है ओढ़कर सर, मैं अपने आप साबिर अली के से इसका मुस्लिम जवाब वोट का लूंगी, ठेकेदार लेकिन मानते उसके हैं। बावजूद ये मुझे नहीं बेसिकली पता, सेकुलर के दुश्मन मुझे है ये नहीं लोग। पता ये कि लोग किसके देश के पास दुश्मन है। अधिकार है रंजन सिंह साहब की सर्टिफिकेट बांटा जाए कि कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम है और कौन राष्ट्रवादी मुस्लिम नहीं है। इसका सर्टिफिकेट बांटने का जिम्मा पता नहीं किसको दिया है और किसको नहीं दिया गया है। मैं वरुण बताता हूं पुरोहित साहब पूर्णिमा जी, आपके पास आते जब हुए पाकिस्तान का अगर ये क्रिकेट मैच- बताइए बाबरी जब मस्जिद पाकिस्तान को क्रिकेट विदेशी मैच जीतता हो आक्रांता की और- निशानी के तौर पर और देखा जाता पटाखे है, अगर हिंदुस्तान तो में क्या जलता है- चुनावों से पहले इतिहास की खुदाई करना जरूरी है? और ये बंगाल में आसान है इसीलिए इस पर बात हो रही है क्या? पूर्णिमा जी, योगी आदित्यनाथ जी के बयान पे बात कर रही हूँ। एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे स्टेट में इंटरफेरेंस करना गलत। पहली बात, वहां अगर कोई मस्जिद बन रही है बाबर के नाम से, हुमायूं के नाम, जो वॉट एवर, अगर वो ये आक्रांता, अपन सब मानते हैं आक्रांता है, तो इनके नाम से नामकरण करने की परमिशन क्यों दी जाती है? केंद्र सरकार 12 साल में एक अमेंडमेंट कर देती कि जो भी आक्रांता है उनके नाम से कोई भी देश के अंदर किसी प्रकार का नामकरण नहीं होगा। तो 12 साल ये क्या कर रहे थे? अब योगी आदित्यनाथ जी ने एक शब्द का प्रयोग किया, विरासत। तो सबने देखा कितनी विरासत का, पुराने मंदिर प्राचीनता, विरासत का कितना इन्होंने नुकसान किया है वाराणसी से लेके सारी जगह, वो सबको पता है। भाई नए मंदिर बना रहे तो लोग बिरला मंदिर चल जाएंगे, आप प्राचीनता विरासत खत्म करने से होगा क्या? वो चीजें सबने देखी। अब जो योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहे हैं, ये तो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड बयान है। बंगाल का चुनाव आ रहा है तो किसी न किसी रूप में ध्रुवीकरण करो। भैया आपके पास विकास के प्रश्न नहीं है क्या? 12 साल केंद्र में, 8 साल यूपी में, बंगाल की बातें करने, ये चलेगा चुनाव तक? ये बंगाल के नहीं, चुनाव और तक कई बंगाल प्रकार में की क्या बातें हो चलेंगी। रहा है बाबरी मस्जिद के नाम पर? ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। नहीं, मैं तो उसको कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो योगी आदित्यनाथ के बयान पे डिस्कशन कर रहे हो ना। आप वो नहीं सर, इंटरफेयर उस कर पर रहे हैं भी वहां जाके। डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन कहां पर हो रहा है निर्माण वो भी तो पता होगा आपको। नहीं, पुनर्निर्माण शब्द का प्रयोग किया है योगी हाँ, जी ने। पुनर्निर्माण कैसे होगा? पुनर्निर्माण हो ही कैसे बाबर सकता के है? नाम पर अरे, मस्जिद का पुनर्निर्माण का ही पुनर्निर्माण। नाम का जिक्र हो रहा है, तो ये हो तो बंगाल में रहा है ना। ये बयान मेरी क्यों बात आया? तो इसीलिए मेरी- आया ना। मेरी बात तो सुन लो। पुनर्निर्माण शब्द का अर्थ क्या होता है? उसी स्थान पर निर्माण होगा। बंगाल में या कहीं किसी स्टेट में कुछ भी निर्माण हो रहा है हाँ। तो पुनर्निर्माण की श्रेणी में आ ही नहीं सकता। वो तो न्यू कंस्ट्रक्शन में आएगा। हाँ। और वो लोकल अथॉरिटीज ने आती अगर हूँ परमिशन रंजन। दी है, हाँ। हाँ। कानूनी परमिशन दिए तो होगी। जब मैं योगी आदित्यनाथ जी जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी शब्दावली पे जा रहा हूँ। पुनर्निर्माण, इनको यही पता नहीं पुनर्निर्माण क्या सर होता है। आप ये कयामत का बताइए, शब्द कांग्रेस के नेता के मेरी तौर पूरी पर, मेरी बात तो कांग्रेस के सुनो आप। नेता के तौर पर पक्ष रख रहे हैं ना सर आप अपना, कांग्रेस के मेरा नेता। आप- तो मैं हाँ, हाँ, विश्लेषण मैं से वही तो ज्यादा हूँ। आपसे ये मानना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस इसमें साथ में है? होने देना चाहिए नहीं, ना, कांग्रेस- क्योंकि योगी कांग्रेस- आदित्यनाथ का बयान तो आपको इंटरफेरेंस लगता है। मैं आपसे इतना कयामत- जानना चाहती हूँ कि क्या ये होना चाहिए बंगाल में जो हो रहा है? नहीं, ये तो वहां की लोकल अथॉरिटीज तय करेंगी ना। और आप लोकल हमें थोड़ी अथॉरिटीज करेंगे तय वहां पर। करेंगी, और लोकल अथॉरिटीज को हेड करने वाला कौन है? ममता बनर्जी हैं। और ममता वो बनर्जी करेंगी के तय। प्रवक्ता तो यहाँ पर कांग्रेस तो है बैठकर नहीं। उनके नेता कह रहे हैं तो वो तो कांग्रेस थोड़ी कर रही कि है वहां कुछ भी। हमारा तो अलगाव कांग्रेस- ब्रेकअप हो गया हमारा तो, अब वो जो करे उनका मन है। ये तो ममता दीदी खुद ही कह चुकी 3 दिन कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी। कांग्रेस शब्द का उपयोग कर रही है, वो अलग बात है। मैं आपको योगी आदित्यनाथ के बयान के आधारित ही तो आप डिबेट कर रहे हो। कयामत शब्द का अर्थ प्रलय होती है। अरे प्रलय के बाद कौन सा निर्माण, पुनर्निर्माण होगा? योगी जी से पूछो, साधु संत हैं, कौन सा निर्माण होगा प्रलय के बाद? समाप्ति हो जाएगी सब कुछ। को देखा थोड़ी किसी ने प्रलय के बाद क्या होगा। तो खुद ही शब्दों का जो ठीक है। उनका जो शब्दावली है वो बता रहा हूं मैं ठीक आपको। है। उसका इंटरप्रिटेशन करना हमारे लिए आवश्यक। कांग्रेस का पक्ष, कांग्रेस कतई हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़ती है। किसी भी हाल में सत्ता प्राप्ति के लिए ध्रुवीकरण का जितना प्रयास करें, दूसरी स्टेटों में इंटरफेरेंस करें, शंकराचार्य जी का अपमान करें, किसानों को रौंदे गाड़ियों से सत्ता के मद में, सब देख रहा है देश। वो अब कभी ना कभी तो इस चीज का अंत होता ही है इस चीज का। ठीक है सुनील कौशिक साहब, इधर राम मंदिर बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सब कुछ हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद बाबरी मस्जिद का नाम, मुद्दा बार बार उठाने से फायदा हर पॉलिटिकल पार्टी को होगा, लेकिन समाज में समरसता का क्या? उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। देखिए, जिस नाम से इस देश में कई राज्यों की सरकार चली गई, कई दंगे हुए, सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए, उस नाम की पुनर्स्थापना की आवश्यकता क्यों हो रही है? निश्चित तौर से जो बार बार आप कह रही हैं कि राजनीतिक कारण, लेकिन इन राजनीतिक कारणों को खत्म कौन करेगा? यदि विदेशी आक्रांता जो भी हैं, एक बार भारत सरकार श्वेत पत्र जारी करे, उस पर एक विस्तृत चर्चा देश में होनी चाहिए, टीवी डिबेट्स में होनी चाहिए, मीडिया में होनी चाहिए, सार्वजनिक रूप से होनी चाहिए,
और उनको लाइफ टाइम के लिए भारत सरकार बैन लगा देती है तो खत्म हो जाएगा सारी चीजें। जो वरुण पुरोहित जी कह रहे थे, राजनीति खत्म हो जाएगी। जो लोग जिनके नाम सामाजिक समरसता को खत्म करने का बार बार प्रयास करते हैं, जिनके नाम पर राजनीति होती है, जिनके नाम से बार बार अशांति फैलती है इस देश में, उन नाम पर भारत सरकार क्यों नहीं कोई एक कड़ा फैसला ले सकती है। ये 370 जैसा मुद्दा खत्म हो सकता है तो ये मुद्दे भी खत्म हो सकते हैं। नहीं तो इसको जिंदा रखा जा रहा है ना, लेकिन नहीं, जिंदा क्यों रखा जा रहा है? उसमें तो पक्ष और विपक्ष दोनों का फायदा है। यदि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश में शांति रहे, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं देश के, तो कोई ऐसा मुद्दा तो है नहीं कि कानून नहीं बनेगा इस पर। जो भी आक्रांता है, एक तो देश जान ले आक्रांता कौन है, और फिर जानने के बाद एक ले आए नियम कानून बना करके। दूसरी आप देखेंगे कि निश्चित तौर से जो योगी जी कह रहे हैं, और योगी जी का काम करने के तरीका को आप देखिए, अयोध्या को देख लीजिए, बनारस को देख लीजिए और मथुरा को देख लीजिए, और भी चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थान है। 1 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं चल रही हैं उसमें। कई राज्यों का बजट नहीं है। अयोध्या की चर्चा करें तो 5 करोड़ से ज्यादा एक साल में लोग गए वहां दर्शन करने के लिए। तो ये तो सनातन की आस्था कहां है ये सब समझते हैं, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो। जब 60 करोड़ से ऊपर लोग जाकर के प्रयागराज में कुंभ में डुबकी लगा सकते हैं तो ये समझ सकते हैं कि किस लाइन पे देश चल रहा है। ठीक है। लेकिन जिन कारणों से पूर्णिमा जी बार बार अशांति फैलती है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी मानती है कि जो उत्तर प्रदेश में वो मस्जिद गिराई जाती है, निश्चित तौर से बगल के राज्यों की सरकारें भी बर्खास्त होती हैं। उनका क्या दोष था? ठीक है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई, कार सेवकों पे जो गोली चली वो भी मारे गए। तो आखिर में ये कब तक चलता रहेगा? मैं तो सिर्फ यही कहूंगा पत्रकार होने के नाते कि जो भी ऐसी अव्यवस्थाएं हैं जहां देश में अशांति फैलाने की गुंजाइश है, मुझे लगता है भारत सरकार को उन पर फुल ऐसे स्टॉप लगा देना चाहिए। बिल्कुल फुल स्टॉप उन पर होना फुल चाहिए। स्टॉप लगा देना चाहिए, तब उसके बाद ना ये मुद्दे उठेंगे ना इन मुद्दों पर राजनीति होगी। दोनों बातों को इंक्लूड करूंगी जो वरुण पुरोहित जी ने कहा उसे भी, कि पुनर्निर्माण की बात कैसे। पुनर्निर्माण तो वहां पर होगा जहां पर असली मूल जगह है, और वहां तो राम मंदिर बन चुका है, फिर इसकी जरूरत क्यों? बंगाल से इसको जोड़ने की जरूरत क्यों? और दूसरी बात जो अभी सतीश कौशिक जी ने कही, सुनील कौशिक जी ने, माफी चाहूंगी, उन्होंने ये कहा कि सरकार सीधे सीधे इस पर फुल स्टॉप लगा देना, इस मुद्दे को जिंदा रखने की जरूरत क्या है? पूर्णिमा जी, एक कहावत है, आप सुने होंगे, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो वही कहावत इसमें इंप्लीमेंट होता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो लोग बंगाल में बाबरी मस्जिद को बनाना चाह रहे हैं और कुछ लोग जो यहाँ पे उसका पुनर्निर्माण के सपना देख रहे हैं, वो सपना पूरा होने नहीं वाला है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो उस संदर्भ में वक्तव्य रखा गया था कि जो लोग बंगाल में ये करने की सोच रहे हैं, अगर कुछ लोग उसको देखकर यूपी में सपना पा रहे हैं कि पूर्ण निर्माण होगा, तो वो सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। और ये स्पष्ट है क्योंकि ये कोर्ट का भी निर्देश है, देश की भी भावना है, देश का भी इतिहास है, और देश के इतिहास की भावनाओं को देखते हुए जो सत्य था उस पर कोर्ट ने मोहर लगाया है। तो हम कानूनी तौर पे भी सही है, भावनात्मक तौर पे भी सही है, ऐतिहासिक तौर पे भी सही है। इसलिए मुझे लगता है इस पे बहस होना ही नहीं चाहिए। जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच कहा है। और दूसरी बात मैं स्पष्ट कहता हूं, इनको जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी उन्होंने कहा कि इस पे कोई कानून क्यों नहीं बना देते, जैसे 370 आपने किया। बेशक सर, जो चीज को लोग छूने से भी डरते थे, उस आंख समझते थे, उसको छूने का भी काम हमने किया, और बिना किसी दंगे फसाद से उसे इंप्लीमेंट भी हमने किया। चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे 35 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, अनेक ऐसे मुद्दे के लिए लड़ाई हमने लड़ी है, और इसके लिए भी जरूरत पड़ेगी तो हम लड़ेंगे, क्योंकि हम इस देश में कानून व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी जोड़ने के साथ साथ देश को एक मजबूत स्तंभ पर ले जाने का काम एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जो आंकड़े मैं बता देता हूं आपको, चाहे भारत के अंदर टेक्नोलॉजी हो, अपनी संस्कृति हो, किसान हो, या हमारे मीडिया जगत के लोग हो, हर एक सेक्टर की चिंता किसी ने की तो इस सरकार ने मैडम की है। और जिनको सपने देखने का शौक है ना, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। इस देश का इतिहास सनातन था, सनातन है, और सनातन संस्कृति रहेगी। और ये समाजवादी पार्टी को विशेष दर्द होता है क्योंकि तुष्टीकरण का वोट इनके आगे खिसकता नजर आता है। ठीक है, बताइए साबिर अली साहब, क्यों पालना है बाबर को? देखिए, बात ऐसा है कि हिंदुस्तान में अभी जो सरकार है वो लोग
डिसाइड करता है कि हर कोई कौन आक्रांत है कौन नहीं है। मुगल के बारे में लटपट बात आप लोग यहाँ उन लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान में हुमायूं का मकबरा है जो शान शौकत से हिंदुस्तान का इतिहास बता रहा है। शाहजहां का मकबरा है, अकबर का मकबरा है, सभी का मकबरा है जिसको सरकार शान शौकत से हिफाजत कर रहा है। तो देश का इतिहास है, इतिहास को तो मिटा नहीं सकते हैं। जिन्होंने हिंदुस्तान में एकता की प्रचार किया, जो लोग देश को बनाया, समृद्धि किया, लेकिन जो अंग्रेज जो 200 साल देश को लूटा उसके खिलाफ कभी भारतीय जनता पार्टी को बोलते हुए बाबर ने क्या किया? साबिर अली साहब, अरे सुनिए, आपके टाइम में मैंने बोला नहीं, आप सुनिए, आपके वक्त मैंने बोला नहीं, मैं तो सुनूंगी आपको भी तो मुझे सुनना पड़ेगा। झूठ मत परोसिए। आपके वक्त में मैंने बोला नहीं, आप सुनिए। अब 200 साल तक जो अंग्रेज लोगों ने देश को लूटा। ओके, 30 सेकंड्स रख रही हूँ आप लोगों के क्लोजिंग कमेंट के लिए, उतना ही समय मेरे पास है। साबिर अली जी, तो बात ऐसा है कि जो लोग अंग्रेज के खिलाफ अभी कभी बोलता नहीं है ये लोग, खैर ये उनका अपना निजी मामला है। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ। बंगाल में ये लोग कई सालों से सांप्रदायिक तनाव समृद्धि नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ माहौल खराब करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रहा है, और उसका जीता जागता एक सपोर्टेड कैंडिडेट हुमायूं कबीर है। ये बीजेपी के भेजा हुआ एक तैयार किया हुआ एजेंट है जो लोग बंगाल में ये सब कर रहा है। हमारा काम है, आपकी पार्टी विकास की बात करते हैं, हम आपकी पार्टी में रहने वाला आदमी बीजेपी का एजेंट हो गया। सांप्रदायिकता के ये बढ़िया है साबिर अली साहब, और सांप्रदायिकता के ये खिलाफ बढ़िया है। हम लोग आपकी पार्टी का आदमी जो है वो बीजेपी का एजेंट हो गया। कितनी बढ़िया बात कह दी सर आपने, किसी भी तरीके का सांप्रदायिक, बहुत बढ़िया बात। पूजा जी 30 सेकंड्स आपके हमारे क्लोजिंग कमेंट के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कबीरदास जी का दोहा है, पूर्णिमा जी, काम न कर सके जो जन बातन में बलवान, करे न श्रम कहे बहाने यही उसकी शान। अभी भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहे थे अपनी जो है संस्कृति की, तो संस्कृति हमने देखा, शंकराचार्य जी का अपमान किया, बटुकों का शिखा खींचा, निर्वस्त्र किया, उनको बूटों से पीटा। और आधुनिकता की बात की इन्होंने। CSIR, CST, DRDO के जो पोर्टल 2 बार खुलते थे उसको 1 बार खोलने का काम किया, और UGC का फंड काट दिया। ना तो आप जो है वर्तमान में काम कर रहे हैं, ना तो आप भूतकाल का काम कर रहे हैं, ना ही। पूर्णिमा जी, मैंने जो है जिस दिन भगदड़ हुआ था ना महाकुंभ के दौरान, मैंने वहां पे स्नान किया था। माँ गंगा की गोद में रहती हूँ मैं माँ गंगा की गोद में रहती हूँ। आपका ये प्रश्न बड़ा वाजिब सा नहीं है। मेरी आस्था अलग है, इतना इसमें आपका प्रश्न वाजिब नहीं है। मैं वेलकम नहीं करती हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं गई है तो इसमें कोई बात ही नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? पूर्णिमा जी, आपका ये प्रश्न जो है कि मैं कह रही हूँ, आपकी बिल्कुल मेरी स्वतंत्रता है, बिल्कुल मेरी स्वतंत्रता। आपने कहा 30 सेकंड, आपको बताना चाहिए था, आपको मुझसे बहस करनी है। कोई बात नहीं, अच्छे से की बात थी पूजा जी। मेरा टाइमर चला रखा था, आपने वो देख रही थी, मैं मुझे पता होता कि जो है एक मुद्दे पर बहस ही करने बैठे हैं। देखिए, तो बेसिक सी बात थी, मुझे लगा ये बताने की जरूरत नहीं होगी आपको। रामचरितमानस में कहा गया हो ही है, मुझे लगा ये आपको बताने की जरूरत नहीं होगी। वरुण जी आ जाइए, वरुण जी 30 सेकंड फॉर यू। बहस मत करिए फिर, वरुण जी आ जाइए, और आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बताइए वरुण जी। मुझे लेकिन पूर्णिमा जी, जब किसान बिल लाए जा सकते हैं, UGC के रूल्स लाए रखते हैं, बिगैर लोगों कंसल्टेशन के, रोडों के नाम बदले जा सकते हैं, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जा सकते हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्डर क्यों नहीं निकाल देते? संसद चली डिस्कशन करो, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दो आप, तो ये झंझट ही नहीं रहेगा। लेकिन इनको क्योंकि ध्रुवीकरण करना है राजनीति में, कोई ना कोई इनके पास डेवलपमेंट का जो चुनाव जीता हो डेवलपमेंट के आधार पे, तो कहेगा मैंने ये कर दिया, अपनी रिपोर्ट कार्ड पेश करके चुनाव लड़ेगा। बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, ये ध्रुवीकरण करो, हिंदू मुस्लिम करो, मंदिर मस्जिद करो। भाई आप एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाल दो। इतनी निकम्मी सरकार मैंने तो कभी देखी नहीं, अटल जी की भी नहीं थी। रंजन जी आपके 30 सेकंड सर। देखिए, वरुण भाई के नेता कितना ये संसद में चाहते हैं डेवलपमेंट पे चर्चा करना है, पूर्णिमा जी आपको मालूम है। पिछले इतने दिनों से टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद हो रहा है, ये आप जानते हैं। ये अभी कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम पर हमें बात नहीं करनी, हिंदू मुस्लिम पर हम बात नहीं करते हैं। इन्हीं के प्रधानमंत्री बोले थे ना कि देश में सबसे पहला जो संसाधन पर अधिकार है वो मुस्लिमों का है। इन्होंने ही इन्हीं के समय में ना सच्चर कमेटी में बताया इस देश में मुस्लिमों का हाल दलित भी खराब है। इन्होंने तो काम किया नहीं। हमारे एनडीए सरकार ने लोग मुस्लिम थोड़ा टाइम का फाउंडेशन है। रंजन जी देखो पूर्णिमा जी, एक स्वस्थ पत्रकारिता की आवश्यकता है देश में, कि जिन बिंदुओं को लेकर के, जिन बातों को लेकर के बार बार देश का माहौल खराब होता है, उनको जड़ से कैसे समाप्त किया जाए और ऐसे राजनीतिक दलों को कैसे एक्सपोज किया जाए। टीएमसी का क्या रोल होना चाहिए, मुझे ये बताइए। नहीं, टीएमसी का रोल का देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा नियम नहीं है।
और हर व्यक्ति को कोई नाम रखने का कोई रोक नहीं सकता। ये मामला हाई कोर्ट में भी गया, हाई कोर्ट ने भी कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया। तो निश्चित तौर से ऐसा हमारा देश का संविधान इजाजत देता है, तो संविधान में परिवर्तन की आवश्यकता है। संविधान में परिवर्तन होगा तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि ऐसी समस्याएं जो बार बार हम सब लोगों के सामने आती हैं वो जरूर खत्म होंगी। ठीक है, मेरे पास समय इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ जी, वरुण जी आपका शुक्रिया, पूजा मिश्रा जी, साबिर अली जी, रंजन जी, सुनील कौशिक जी, धन्यवाद आपका दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।